हाँ जी, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होती है, यानी कंस्ट्रक्टर को आप ओवरलोड कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये आपने क्लास बनाई, क्लास का नाम रखा आपने एरिया, क्लास का नाम रखा आपने एरिया। तो बताइए, अब क्लास का नाम अगर एरिया है तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? हेलो स्टूडेंट, क्लास का नाम एरिया है तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? सर एरिया क्लास। हाँ जी, कंस्ट्रक्टर का नाम भी एरिया है। इस एरिया में मैं इंटीजर वेरिएबल पास कर रहा हूँ। एक एरिया और डिक्लेयर करा जिसमें मैंने लॉन्ग वेरिएबल इनपुट लिया। एक एरिया और डिक्लेयर करा जिसमें मैंने फ्लोट वेरिएबल इनपुट लिया। एक एरिया और डिक्लेयर करा जिसमें मैंने डबल वेरिएबल दिया। अब आपके पास टोटल कितने एरिया हैं? 4। चारों के आर्गुमेंट अलग अलग, तो इसे बोलेंगे ओवरलोडेड। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। इसमें जो सबसे पहला वाला एरिया है, इसमें मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहा हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखा मैंने पहले वाले से, लंबाई इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला एरिया है। इसमें निकालते हैं हम एरिया ऑफ पीछे से आवाज तेज आ रही है, बंद कर दीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर x इंटू एक्स। डॉट एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल 3.14 इंटू एक्स आई आर स्क्वायर। यानी कि मेरे पास 4 एरिया है, मैं चारों में अलग अलग डेफिनेशन लिखता हूँ। एक में रेक्टेंगल में, एक की स्क्वायर में, एक की सर्किल में। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्लास एरिया बनाई। अब एक क्लास बनाया मैंने,
एरिया। तो 4 ऑब्जेक्ट बनाए एरिया क्लास के। पहले वाले में वैल्यू भेजी मैंने 8 इंटू 5, तो उसमें भेजी 6 इंटू 3, फिर भेजी मैंने 5.2 कॉमा 6.2, भेजा मैंने 2.5 3.6। बताइए कौन से ऑब्जेक्ट पे कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? बताइए ऑब्जेक्ट 1 के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? बताइए। हेलो स्टूडेंट्स। सर इंट वाला। इंट वाला, ठीक है। और ऑब्जेक्ट 2 के लिए? लॉन्ग। ऑब्जेक्ट 3 के लिए? सर फ्लोट होना चाहिए, लेकिन हमने एफ नहीं लगाया। हाँ जी, तो कौन सा कॉल होगा? तो डबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। A4 के लिए? डबल। डबल। तो ऊपर वाले कौन से कॉल होंगे? जी इंट और सर। लॉन्ग, इंट और लॉन्ग और डबल और डबल। ऊपर वाले भी दोनों इंट ही होने चाहिए और नीचे वाले भी दोनों डबल। हाँ जी, ऊपर वाले में इंट कॉल होगा, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल के आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि जब डिफॉल्ट वैल्यू लेगा ये 8 और 5 और 6 और 3, तो मैंने आपको पहले ही बताया था ओवरलोडेड की केट में ये क्या मान के चलेगा कि शॉर्ट वैल्यू है, और इसको ये कन्वर्ट कर देगा इंट में। इसी तरह से यहाँ पर इनको मान के चलेगा फ्लॉट और कन्वर्ट कर देगा डबल में। तो दोनों जगह कॉल होंगे इंट वाला, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और दो जगह कॉल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर मैं फ्लॉट का F लगाना भूल गया हूँ। अगर आप F नहीं लगाएंगे तो ये वैल्यू डबल मान के कंसिडर करेगा कि डबल है। ये दोनों जगह रेक्टेंगल और दोनों जगह ट्राइंगल, इंट और डबल। फ्लोट के लिए आपको L और F लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? L और F, जब ये लॉन्ग और फ्लॉट को कंसिडर करेगा। ये देख लीजिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, ट्राइंगल। ठीक है। यस सर। ये आता है। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर भी होते हैं, यानी कि आप एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर आप एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं और उनकी आर्गुमेंट सबकी अलग अलग है, तो वो कहलाएंगे ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। क्लियर है? यस सर। इसके बाद आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या आता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर। हाँ, कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज एक ऑब्जेक्ट की कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है दूसरे ऑब्जेक्ट में। कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज एक ऑब्जेक्ट की कॉपी दूसरे ऑब्जेक्ट में करने के लिए किया जाता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है। जी सर। Copy constructor is used
टू कॉपी वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने के लिए। अब जैसे क्लास है आपके पास स्टूडेंट, आपने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है रोल नंबर प्राइवेट। तो आपको प्रॉपर्टी पता है कि जो प्राइवेट होते हैं वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होते, यानी कि जो प्राइवेट रोल नंबर है ये क्लास के बाहर विजिबल नहीं होगा, यानी हम क्लास के बाहर इससे इन्वोक कॉल नहीं कर सकते क्लास के बाहर से। तो उसके लिए आपने बनाए गेटर सेटर, गेटर और सेटर। तो अब गेटर का मतलब होता है जो वैल्यू गेट कराता है, और सेट का सेटर मतलब जो वैल्यू सेट कराता है। तो हमने सेटर की जगह किसका यूज करा, कंस्ट्रक्टर का, मतलब सेटर मेथड जो है वो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू काम करवा रहे हैं उस पर। ये ले लिया मैं इंटीजर वेरिएबल एक्स, रोल नंबर बराबर एक्स, पहला कंस्ट्रक्टर ये हो गया। अच्छा, अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते, अगर एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी नहीं करना चाहते, तो आप एक बना के चलिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो मैंने अभी आपको बताया था, जिसकी बॉडी में कुछ नहीं होता, आर्गुमेंट भी नहीं होगी और बॉडी में भी अगर आपने कुछ नहीं लिखा, तो ये सिस्टम डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। ये जो अभी आप देख रहे हैं इस तरह से होता है सिस्टम डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ना आर्गुमेंट में कुछ होता ना बॉडी में कुछ होता। चलिए, एक बनाया आपने पब्लिक स्टूडेंट, तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करेंगे तो उसकी आर्गुमेंट भी कैसे होगी, ऑब्जेक्ट टाइप। इसकी डेफिनेशन बाद में लिखूंगा बीच वाले की। पब्लिक वॉइड एक बनाया मैंने गेट रोल, ये गेटर हो गया। ये कंप्लीट क्लास है, ये बना है इसका प्राइवेट वेरिएबल, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये भी पैरामीटराइज है, दोनों पैरामीटराइज है क्योंकि दोनों की आर्गुमेंट में पैरामीटर है। ये जिसकी आर्गुमेंट में पैरामीटर ऑब्जेक्ट होता है उसे कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। चलिए अब मेन क्लास बनाता हूँ। क्लास कॉपी कंस्ट्रक्टर, पब्लिक स्टैटिक आ गया मेरा। मैं बनाता हूँ स्टूडेंट, ये मैंने पहला स्टूडेंट बनाया। स्टूडेंट से पूछा कि आपका रोल नंबर क्या है, इसने कहा मेरा रोल नंबर 101 है। तो देखो कैसे वर्किंग होगी इसकी। ये वैल्यू जो आपने भेजी है ये इंटीजर टाइप है, तो ये वो ढूंढेगा कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसकी आर्गुमेंट इंटीजर टाइप है। इसकी नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी है, तो यहाँ पर x में आ जाएगा 101। फिर आपने उस x को उठाकर रोल नंबर में लिख दिया यहाँ, तो यहाँ आ गया 101, 101 S1 का। S1 ने भेजा 101, 101 पहुंचा x में और x से निकल कर गया रोल नंबर में। तो ये आपका रोल नंबर सेट हो गया 101 S1 के लिए। अब मैं एक स्टूडेंट और बना रहा हूँ, दूसरा स्टूडेंट S2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट।
अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट 2 से पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा रोल नंबर क्या है। इनने कहा जी मेरा रोल नंबर सेम है जो स्टूडेंट 1 का रोल नंबर है, सेम है। तो पता है मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। देखिए ऊपर वाले में मैंने वैल्यू पास करी थी इंटीजर टाइप, नीचे मैंने ऑब्जेक्ट ही पास कर दिया, यानी कि इस वाले कंस्ट्रक्टर की जो आर्गुमेंट है वो ऑब्जेक्ट टाइप है। तो देखो ऐसा कोई फंक्शन है जिसकी आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट टाइप हो? भाई ये तो एम्प्टी है, ये इंटीजर टाइप है, ये ऑब्जेक्ट टाइप है। ये देख लीजिए आपके सामने, ये डिफॉल्ट है, ये इंटीजर टाइप पैरामीटर, ये ऑब्जेक्ट टाइप। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो मैंने S1 लिखा है वो कैसा है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर OBB क्या है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये और ये मैच कर गए। तो देखो आपने यहाँ से क्या भेजा, S1, तो S1 की कॉपी किस में आ गई, इस ऑब्जेक्ट में, यानी कि ये ऑब्जेक्ट इस S1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए अब आपने यहाँ क्या लिखा, रोल नंबर बराबर ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर। ये देखिए इस ऑब्जेक्ट ने अपने रोल नंबर को कॉल करा, ये ऑब्जेक्ट है क्या, S1, तो S1 ने किसको कॉल करा, S1 के रोल नंबर को। ये इस ऑब्जेक्ट ने, इस ऑब्जेक्ट को हम एलियास कहेंगे इस ऑब्जेक्ट का। ये S1 जो है वो यहाँ पर OB है, तो हमने लिखा ना OB डॉट रोल, तो इसने किसके रोल नंबर को एक्सेस किया, S1, और लाकर किसको दे दिया, रोल को। अब ये रोल किसका है, ऑब्जेक्ट 2 का, किसका, ऑब्जेक्ट 2। तो ये S1 यहाँ गया, तो ये ऑब्जेक्ट S1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट रोल इक्वल टू रोल, ये रोल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, S2 को, तो S2 में कॉपी हो गई। अब मैं दोनों के रोल नंबर प्रिंट करा के देख रहा हूँ, डॉट गेट रोल, टू डॉट गेट रोल, रन करके देखिए इसे, तो आपको दिखेगा कि ऑब्जेक्ट 1 की जो कॉपी है वो ऑब्जेक्ट 2 को मिल गई है। ये देखिए कंपाइल, देखिए रोल, देखिए दोनों के रोल नंबर कैसे आ रहे हैं, सेम, कि ऑब्जेक्ट 1 ने अपने रोल नंबर की कॉपी किस में कर दी है, ऑब्जेक्ट 2 में। बताइए कोई डाउट? नो सर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज किस लिए किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट की कॉपी करने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट में हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। सर प्रैक्टिकली ये कब करते होंगे ऐसे? आगे आगे नजर आएगा आपको, काफी जगह नजर आएगा, काफी जगह नजर आएगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी चीज पढ़नी पड़ेगी जो प्रैक्टिकल में देखना चाहूंगा। आगे आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि देखिए यहाँ पे मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहा हूँ। अगला आता है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। क्या आता है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को क्लास के बाहर क्रिएट होने से रेस्ट्रिक्टेड करने के लिए। हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास के बाहर डिक्लेयर ना किया जा सके, ना इनिशियलाइज किया जा सके। अब तक आपने जो एग्जांपल देखे हैं, आप देखते हैं कि आप क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ बनाते हैं, मेन क्लास के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाए, मतलब ऑब्जेक्ट सिर्फ अपनी ही क्लास में बने, अपनी क्लास के बाहर ना जाए। तो हम क्या करें, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं, फिर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास के बाहर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, ना इनिशियलाइज किया, ओ सॉरी, इनिशियलाइज नहीं किया जा सकता। देखिए
पढ़िए, यहाँ तक का मैंने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ बताया, पढ़िए शिवानी। प्राइवेट कंस्ट्रक्ट का, अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास के बाहर इनिशियलाइज नहीं होना चाहिए, उस समय पे आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दो। अब आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास के बाहर इनिशियलाइज नहीं होगा बिकॉज कंस्ट्रक्टर क्लास के बाहर नहीं जा सकता। ठीक है सिचुएशन, जी, एक मिनट बताइए, ऑब्जेक्ट क्रिएशन किसके थ्रू होता है जावा में? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हाँ, ऑब्जेक्ट किसके थ्रू इनिशियलाइज होता है? कंस्ट्रक्टर के थ्रू। हाँ, तो अगर आप कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं तो क्या वो कंस्ट्रक्टर क्लास के बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता क्योंकि क्या फिर वो हम उसको हाँ, वो प्राइवेट है इसलिए वो क्लास के बाहर जाएगा नहीं, तो फिर आप उसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे? फिर अगर कंस्ट्रक्टर क्लास के बाहर नहीं जाएगा तो आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कैसे करेंगे? क्योंकि जावा में ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन किसके थ्रू पॉसिबल है? कंस्ट्रक्टर के, कंस्ट्रक्टर क्लास के बाहर जाएगा नहीं, तो आप अपना तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैसे? तो उस जगह हम यूज करते हैं, एक कंसेप्ट बताऊंगा कि आप कैसे करते हैं, फैक्ट्री मेथड के थ्रू। किसके थ्रू? फैक्ट्री मेथड। वो अभी आगे आएगा, मतलब जस्ट जैसे ही खत्म करूंगा फिर वो पढ़ूंगा फैक्ट्री मेथड। फिलहाल अभी तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट कहीं बाहर और ना बने, बाहर ना बने, क्लास के बाहर ना बने, कहीं भी ना बने। ये है, पढ़िए क्या लिखा है। सिचुएशन, जब आपकी क्लास के सभी मेंबर्स स्टैटिक हैं, उस समय आपको कभी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी बिकॉज सभी मेंबर्स क्लास के नाम से कॉल होंगे। एक क्लास जिसमें सभी मेंबर्स स्टैटिक हो, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो और क्लास का सिग्नेचर फाइनल हो, दिस टाइप ऑफ क्लास इज नोन एज यूटिलिटी क्लास। एग्जाम्पल, मैथ क्लास इन जावा इज यूटिलिटी क्लास। चलिए शिवानी जी, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जी आप एक क्लास बना रहे हो, उस क्लास के अंदर आपने सारे मेंबर स्टैटिक कर दिए, जी। तो क्या आपको अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी कभी? नहीं नहीं, क्योंकि स्टैटिक मेंबर्स को तो हम डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं। हाँ, अब आप समझ रहे, सिचुएशन समझिएगा। जी। तो आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी कभी फ्यूचर में? नहीं नहीं, होगी। ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होगी। हाँ, ऑब्जेक्ट नीड नहीं होगी। लेकिन आपको पता है कि हर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर कौन प्रोवाइड करता है? कंपाइलर। कंपाइलर। वो प्रोवाइड कर देगा, आपकी क्लास में कंस्ट्रक्टर कर देगा, नहीं कर देगा? यस ठीक सर। है, आपको जरूरत नहीं है लेकिन वो प्रोवाइड करेगा। अगर उसने आपको कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर दिया तो आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्लास के बाहर, यस। जबकि जरूरत नहीं है फिर भी आप बना रही है। तो बना अगर रहे आप अननेसेसरी ऑब्जेक्ट बना रही है तो आप अपने कंप्यूटर की फिजिकल रिसोर्सेज यूज कर रही हैं, हम्म क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है? रैम के अंदर। हम्म तो अगर आपका ऑब्जेक्ट रैम के अंदर बनेगा तो रैम को यूटिलाइज यस। करेगा, और जबकि जरूरत होगी नहीं। भी नहीं है। हाँ, तो उस अननेसेसरी जो आप ऑब्जेक्ट बना के मेमोरी ऑक्युपाइड कर रहे हैं, फिजिकल मेमोरी रैम, आपके कंप्यूटर की रैम जो आप ले रहे हैं, वो तो जी, वेस्टेज जा रही है ना। स्टेज है हाँ। हाँ, तो मैं इस चीज को रोकना चाहता हूँ कि अगर मेरे मेंबर सारे स्टैटिक हैं तो मेरा क्लास का ऑब्जेक्ट बने ही ना। नहीं तो एक नहीं। तरीका है ना, आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि अगर प्रोग्रामर अपनी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करता है तो फिर कंपाइलर प्रोवाइड नहीं करता। हाँ तो अपनी क्लास में एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना दो, तो फिर हाँ, कंपाइलर क्या नहीं देगा आपको? पब्लिक पार्टिकल कंस्ट्रक्टर। बनाएगा। हाँ हाँ, तो अब प्राइवेट चीज आपको पता है क्लास के बाहर जाती नहीं। हाँ। तो जब आपका कंस्ट्रक्टर जो आपने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया है वो क्लास के बाहर जाएगा नहीं, तो ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकता। हाँ। बस ये सिचुएशन के लिए आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हम क्यों बना रहे हैं, तो आप सिंपल बताइए कि सर मेरी क्लास के सारे मेंबर स्टैटिक हैं, मुझे ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं है, तो मैं अननेसेसरी ऑब्जेक्ट क्यों बनाऊं? तो मैं इस चीज को रेस्ट्रिक्टेड करना चाहती हूँ। अगर कोई बनाए भी तो उसको मना कर दिया जाए, मतलब एरर, कंपाइलर एरर दे दे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आप प्राइवेट बना दीजिए, क्या कर दीजिए, प्राइवेट बना दीजिए। क्लियर है? यस सर। चलिए इस चीज को हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। सो क्लास के बाकी बच्चे कहाँ गए, मतलब सिर्फ हम दोनों ही रह गए।
ओहो, बस 2 ही जने हैं। जी सर, आज क्लास में और कोई है ही नहीं। ये सब पता नहीं है। पूजा नाम से था आपका, पूजा और कंस्ट्रक्टर और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। मैंने वहां से कॉपी करा दिया ना, दोबारा दोबारा क्यों लिखूं। चलिए आपको आप प्रैक्टिकल अप्रोच करके दिखाते हैं। देखिएगा, आप एक क्लास बना रही हैं। आपने कहा सर मैं एक क्लास बनाऊंगी जिसका नाम रखूंगी मैं कैल्सी। कैल्सी, ठीक है, चलिए ठीक है। और आपने कहा सर मैं इसके अंदर एक मेथड बनाऊंगी जो होगा पब्लिक, ठीक है, साथ में स्टैटिक, ठीक है, वॉइड ऐड। चलिए कोई बात नहीं, तो आपने एक स्टैटिक मेथड बना दिया ऐड। हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ऐड। चलिए ये ऐड हो गया। आपने कहा सर इसी तरह से मैं एक दूसरा मेथड बनाऊंगी माइनस। ठीक है जी, आप माइनस भी बना लीजिए, ये लीजिए, ये आपका माइनस भी आ गया। इसी तरह से आपने कहा सर एक मैं मल्टीप्लाई भी बनाऊंगी। चलिए वो भी स्टैटिक ही बनाऊंगी। चलिए ये आपने मल्टीप्लाई बना लिया। ये आपने 3 मेथड बनाए। अब देखिए तीनों स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है। ठीक है सर, लास्ट वाले में ऐड ही लिखा रह गया सिस्टम प्रिंट वाली लाइन में। अब आपने कहा ठीक है सर बैठिए, प्राइवेट CONSTRUCTOR। चलिए अब आप कहते हैं सर ठीक है, अब आप इस क्लास को यूज करके दिखाइए। तो मैंने देखा सारे स्टैटिक हैं, तो मैंने सिंपली एक मेन क्लास के बगैर तो प्रोग्राम रन नहीं हो सकता ना। कंपाइल तो हो जाएगा, रन नहीं होगा। रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेन मेथड बनाना पड़ेगा। मेन बना लिया। अब आपने देखा कि सारे मेथड स्टैटिक हैं, तो बस आपने सीधा क्लास का नाम लिखा और ऐड CALCALCI कैल्सी। बस इसी तरह फिर आपने लिखा माइनस, फिर लिखा आपने मल्टीप्लाई, और ये आर्गुमेंट भेजी 15 12 63 15 45 और 15, ये भेजा आपने वैल्यू। चलिए रन करके कंपाइल करके रन करके देखते हैं कि प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रन हो रहा है नहीं हो रहा है। वी डॉट जावा, और ये मैं ले गया आपके प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के अंदर। ए लीजिए पहुंच गया। चलिए अब एक बार इसको देखिए कंपाइल करते हैं। कंपाइल तो हो गया सक्सेसफुली। अच्छा रन भी करते हैं। ओह रन भी हो गया, ठीक। तो ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है हमें। क्यों शिवानी जी, आपको लग रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है यहाँ पर कहीं? नहीं कभी सर। जरूरत भी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, फ्यूचर में भी नहीं नहीं। नहीं पड़ेगी। फिर भी आपने कहा मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी कैल्सी C1 इक्वल टू न्यू कैल्सी। तो कोई रोक थोड़ी ना आपको ऑब्जेक्ट बनाने से। ये देखिए कितना ऑब्जेक्ट बना दिया आपने, पाँच। में जरूरत नहीं है, फिर भी आप बना रहे हैं, प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट बन के मेमोरी में जगह ले रहे हैं और वो फिजिकल रिसोर्सेज को कंज्यूम करेंगे, तो ये गलत है। तो ऐसा कोई कंसेप्ट जिसके थ्रू ये ऑब्जेक्ट ना बने, है एक कंसेप्ट है। वो क्या है कि यहाँ पर कंपाइलर ने एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर रख दिया होगा अपने पास से। ये वही कंस्ट्रक्टर है शिवानी जो बाहर कॉल हो रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो कॉल हो रहा है, ये यही वाला कंस्ट्रक्टर है जो हमें किसने प्रोवाइड कर दिया, कंपाइलर ने। देखिए ये वही कंस्ट्रक्टर है। सर वो कैलसी की स्पेलिंग है? ये वही कंस्ट्रक्टर है जो हमें कंपाइलर ने प्रोवाइड किया है। तो लीजिए बस वही बना के दे रहा है ऑब्जेक्ट, उसने ये ऑब्जेक्ट बना दिया।
मैंने क्या काम करा, इसके आगे से हट के लिख दिया प्राइवेट। क्या करा? प्राइवेट। अब देखो, अब पूछ के देखो इससे, देखना 5 एरर आएंगी, 5 एरर। देखो कितनी आई? 5। इन्हें 5 बार क्या कह दिया? कैल्सी। प्राइवेट एक्सेस इन कैल्सी मना कर दिया, वो कह रहा एक्सेस नहीं हो सकता। बस बात खत्म। अब आपके साथ मजबूरी हो गई कि आपको ये लाइनें बंद करनी पड़ेंगी। क्या नहीं पड़ेंगी। अब कंपाइल करके देखिए दोबारा से। पिछली बार तो एरर दे रहा था, हो गया कंपाइल। तो इसका मतलब क्या है? हो गया नहीं हो गया? तो इसका मतलब ये है कि अब आप क्लास के बाहर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है ना। तो यही बिल्कुल सेम चीज आपको एक जगह और करके दिखाऊं। जावा में एक मैथ नाम की क्लास है। देखिए मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ शिवानी जी। ये देखो, ये देखिए मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैथ का है। चलो देखते हैं ये हमें बनाने देगा। ये बिल्कुल यही एरर देगा जो कैल्सी की केस में दी थी। देखो क्या कह रहा है, एरर मैथ हैज प्राइवेट एक्सेस। मना कर दिया उसने कि आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते मैथ का। पता है ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि मैथ क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है, और मैथ क्लास के अंदर जितने भी मेथड है वो सब स्टैटिक हैं, वो सारे के सारे स्टैटिक। तो मैथ के अंदर मेरे ख्याल से 25-30 फंक्शंस हैं, ज्यादा ही होंगे। 25-30 फंक्शन है और वो सारे के सारे स्टैटिक हैं, तो आपको कभी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होगी। तो उन्होंने उस क्लास को क्या डिक्लेयर कर दिया? यूटिलिटी क्लास। क्या कहते हैं इस क्लास को? यूटिलिटी क्लास। देखो आप इसको यूज तो कर सकते हो है ना, लेकिन कभी भी इसका क्या नहीं बना पाओगे? ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे। देखिए मैं यहां लिख देता हूं। देखिए मैंने क्या लिख दिया इसके आगे। एरर आएगी बिकॉज कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है। तो आप क्लास के नेम से ना कॉल करें। ये ना करें। आप क्लास के मेंबर्स को यूज कर रही हैं लेकिन बिना ऑब्जेक्ट के। ठीक है, ये है। तो ऐसी क्लास को यूटिलिटी क्लास कहते हैं। तो जावा की इनबिल्ट यूटिलिटी क्लास है मैथ। ठीक है, चलिए। और सर ये हमने ये तो यूज ही नहीं किया, और क्लास का सिग्नेचर फाइनल हो। हाँ अभी बता तो रहा हूँ मैंने फाइनल, अभी मैंने पूरी चीज कहाँ करी। जी। तो मैडम इसमें आपने देखा कि आप इस क्लास का क्या नहीं कर पाएंगी, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट बना नहीं पाएंगे। क्रिएट कर पाए। मैडम तो जैसे आपने थोड़ी बहुत, अगर आपने जावा पढ़ी है तो आपने एक दो तरह के रिलेशन पढ़े होंगे, ईजा रिलेशन और हैजा रिलेशन। सुना है कभी ईजा और हैजा? यस सर, आपने पढ़ाया था। मैंने बताया था। चलिए, यस सर, इज अ रिलेशन और हैज अ रिलेशन। हाँ ईजा रिलेशन वो होता है जिसमें इनहेरिटेंस होती है, और हैजा रिलेशन वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट बनता है। तो अब बताइए क्या आप इस कैल्सी का ऑब्जेक्ट बना सकती हैं? नहीं। तो इसका हैजा रिलेशन खत्म हो गया है ना। अच्छा, क्या आप इसको इनहेरिट कर सकती हैं? हाँ कर सकती हैं। देखो एक्सटेंड्स कैल्सी, हाँ ये इनहेरिट। देखो मैं कंपाइल करके दिखाऊं, देखो कंपाइल हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया? यस सर। हो गया। कब यस। मैंने वो प्राइवेट वाले को कह रहा है, प्राइवेट को छोड़िए, एक्सटेंड हो रहा है ना। यस सर। अब ये बताइए कभी भी इसकी जरूरत है एक्सटेंड कराने की? जब हम इसके मेंबर्स को इसके नाम से यूज कर रहे हैं तो फिर इनहेरिट कराने की क्या जरूरत है ना। नीड ही नहीं है। यस सर। तो अब इसके आगे फाइनल लिख दो। जिस क्लास के आगे फाइनल लिख दिया जाता है उसकी इनहेरिटेंस नहीं होती। ठीक है। इसकी क्या नहीं हो सकती? अब इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस नहीं हो सकती। क्लियर? तो जी सर। इसलिए मैंने कहा, इसलिए मैंने वो चीज लिखी थी। अब ये क्लास मैडम एक ऐसी क्लास है, ना आप इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ना आप इसको इनहेरिट कर सकते, लेकिन यूज कर सकते हो क्लास के नेम से। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? यूटिलिटी क्लास। क्या कहेंगे? यूटिलिटी क्लास।
हाँ, तो मैडम ये अब इतने आराम से क्वेश्चन नहीं पूछता। एचआर जब क्वेश्चन पूछेगा ना, बड़े घुमा फिरा के पूछेगा। आपसे कहेगा जावा में ऐसी कोई क्लास बताइए जिसका कोई रिलेशन ही नहीं बना सकते आप, ना इनहेरिट कर सकते, ना एग्रीगेट कर सकते। एग्रीगेट यानी हैजा। तो आप जी। कहना यूटिलिटी क्लास। तो मैडम कोई यूटिलिटी कीवर्ड नहीं है कहीं आप सोचो कि इसके आगे ऐसे यूटिलिटी ऐसे लिखना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लिखना नहीं होता। बस आपने देखा कि ये फाइनल है तो यानी इनहेरिट नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है यानी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो ना ये ईजा में जाएगी ना हैजा में। तो फिर इसको यूज कैसे करेंगे? इसको यूज करेंगे इसके क्लास के नेम से। तो ऐसी क्लास को यूटिलिटी क्लास कहा जाता है। एग्जाम्पल है मैथ क्लास। एग्जाम्पल है मैथ क्लास। मैथ क्लास। क्लियर? कोई यस सर। डाउट? कोई नो डाउट? सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था एक फैक्ट्री मेथड की, मैंने अभी जिक्र करा था थोड़ी देर पहले इसे पढ़ाते समय। अब मैं इसी प्रोग्राम को सेव एज कर रहा हूं और उसका नाम रखूंगा फैक्ट्री मेथड डॉट जावा। पूजा के अंदर मैंने बनाया फैक्ट्री। ये सेव हो गया, ये डिलीट, ये भी डिलीट। थ्योरी में कहीं और से पकड़ लेगा होगा ना, थ्योरी कहीं और से देख लेता हूँ, मुझे मेरा टाइम बच जाएगा। फैक्ट्री मेथड, फैक्ट्री मेथड, थ्योरी ये कॉपी कॉपी, और मैं गया पूजा वाले पेस्ट, फैक्ट्री मेथड पेस्ट। चलिए मैडम पढ़िए, पढ़िए क्या लिखा है। व्हाट इज फैक्ट्री मेथड? एक मिनट। ये क्वेश्चन आपसे एचआर घुमा फिरा के ऐसे पूछेगा 3 तरीके से। पहला, फैक्ट्री मेथड, व्हाट इज फैक्ट्री मेथड? अगर आपकी क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है तो आप क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट कैसे इनिशियलाइज करोगे? ऐसे करके पूछ सकता है क्वेश्चन। अगला, ठीक है। विदाउट यूजिंग कंस्ट्रक्टर हाउ यू विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास? थोड़ी सी हाउ यू विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। ठीक है मैडम, ये इस तरह से जारे पूछता है। ये क्वेश्चन जारे रटा हुआ है एचआर को। क्या? Without using constructor, how you will create an object of a class? ये क्वेश्चन ज्यादा रटा हुआ है। एचआर ये ज्यादा पूछता है कि बिना कंस्ट्रक्टर के यूज करे आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। वो डायरेक्ट कभी नहीं पूछेगा, ये नहीं कहेगा व्हाट इज फैक्ट्री मेथड। इन दोनों में से पूछेगा। ये ज्यादा रटा होता है। वो यही तो बात है। अगर आपकी क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है तो आप क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कैसे करोगे? तो बात तो ये है ना, विदाउट यूजिंग कंस्ट्रक्टर। Yes, sir. क्योंकि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को हम यूज कर नहीं सकते। तो ये पूछता है। इसका सॉल्यूशन मैडम ये है। क्या है? फैक्ट्री मेथड। हाँ, फैक्ट्री मेथड की हेल्प से आप इस काम को कर सकते हैं। अब पढ़िए क्या लिखा है। फैक्ट्री मेथड का यूज ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए किया जाता है जब आपकी क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट डिक्लेयर हो। तो रूल्स टू क्रिएट फैक्ट्री मेथड हमेशा पब्लिक डिक्लेयर होना चाहिए। फैक्ट्री मेथड हमेशा स्टैटिक डिक्लेयर होना चाहिए। फैक्ट्री मेथड की रिटर्न टाइप हमेशा अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ जी, ये 3 रूल है। और किस लिए यूज होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, विदाउट यूजिंग कंस्ट्रक्टर। चलिए करके दिखाते हैं, थ्योरी और समझ में आएगी। मैडम ये रहा, मैंने पीछे से एक प्रोग्राम फैक्ट्री मेथड ये कॉपी कर लिया था अभी। ठीक है, ये थ्योरी तो डिलीट कर दी। और देखिए मैडम, इसके आगे से फाइनल भी हटा दिया, क्लास बनी रहने दी, और यहाँ लिख दिया फैक्ट्री मेथड। चलिए जी, फैक्ट्री मेथड। ठीक है। हाँ जी शिवानी जी, एक चीज बताइए, ये आपका कंस्ट्रक्टर कैसा है इसका? प्राइवेट है। ठीक है। एक मेथड कैसा है ये एक मेथड कैसा बना दिया मैंने? पब्लिक है। पब्लिक है। और कंस्ट्रक्टर कैसा है? प्राइवेट है। प्राइवेट है। क्या ये ऐसा हो सकता है? कैलसी ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू
कैलसी, क्या ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी? नहीं। नहीं होगी, यानी कि आप ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे, है ना? तो अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो क्या आप इस नॉन स्टैटिक को कॉल कर सकते हो? नहीं, फंस गया प्रोग्राम। करना पड़ेगा। क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है, वो क्लास के बाहर जा नहीं सकता, तो आप अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कैसे करोगे? इस नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए कैसे करोगे? फंस गया प्रोग्राम, अटक गया। एरर आएगी बिकॉज कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है। चलिए कोई बात नहीं, इस एरर का एक सॉल्यूशन निकालते हैं। मैडम एक काम करो, क्लास के बाहर कौन बाहर आ सकता है? पब्लिक आ सकता है क्लास के बाहर। बिना ऑब्जेक्ट के कौन आ सकता है? स्टैटिक। हाँ, आप समझ गए, बिना ऑब्जेक्ट के कौन आ सकता है क्लास के बाहर? स्टैटिक। अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना दूं, अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, जितने भी इंडस्ट्री के प्रोग्रामर्स हैं वो हमेशा ना फैक्ट्री मेथड का नाम पता है क्या रखते हैं? जी। क्या नाम रखते हैं? क्रिएट इंस्टेंस। ये उनकी आदत है। अच्छा। ना होता है ना, सारे सभी मतलब कुछ चीजें ऐसी अप्रोच रखते हैं जो सबके लिए कॉमन हो। वैसे तो आप यहाँ पर कुछ भी नाम रख लो, आप इसका नाम रख लो क्रिएट ऑब्जेक्ट, गेट ऑब्जेक्ट, कुछ कैट रैट डॉग काउ शिवानी शिवांगी, कुछ भी नाम रख लो, तो आपकी मर्जी है। लेकिन इंडस्ट्री के जो प्रोग्रामर्स है वो हमेशा क्या नाम रखेंगे? क्रिएट इंस्टेंस। हाँ, तो मैडम मैंने वहां पे 3 रूल लिखवाए थे। पहला कि पब्लिक होना चाहिए, है ना? दूसरा स्टैटिक होना चाहिए। तीसरा तीसरा इसकी रिटर्न टाइप अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब बताओ ये क्या रिटर्न करेगा? एक ऑब्जेक्ट। मैंने वॉइड थोड़ी लिखा है यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे वॉइड लिखा था। इसकी रिटर्न टाइप में क्या लिख दिया मैंने? क्लास का नाम। क्लास का नाम। तो यानी कि ये क्या रिटर्न करेगा? इस क्लास का ऑब्जेक्ट। सही बात है? यस सर। अच्छा शिवानी जी एक चीज बताइए कि ये मैं हमेशा, मुझे आपका नाम शिवांगी है, मैं हमेशा शिवानी बोल देता हूँ। ये जो है प्राइवेट जो है, क्या ये क्लास के बाहर जा सकता है? नहीं नहीं। लेकिन क्लास के अंदर तो काम करेगा ना? हाँ, क्लास के अंदर काम करेगा। क्योंकि प्राइवेट वो होते हैं जो अपनी क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होते, लेकिन क्लास के अंदर तो एक्सेसिबल है। सिविल होते हैं। तो यस सर। इससे क्यों यही ऑब्जेक्ट बना के दे दे हमें, बाहर मत जा, अंदर तो बना देगा, अंदर बनाने को थोड़ी मना कर रहा है। आप बात को पकड़ रहे हो ना? यस सर। इसने ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर बना दिया, मैंने उसे रिटर्न करा दिया, हो गया सर। अब बताइए इसको कॉल करने के लिए मुझे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है? नहीं है ना? नहीं भाई है। ये फंक्शन किससे कॉल हो जाएगा? अपने नाम से ही कॉल हो जाएगा। बिल्कुल सही। और ये मुझे क्या बना के दे देगा? ये कैल्सी का आपको ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। मैडम हो गया मेरी यहाँ की बात सॉल्व, जो हम अटक रहे थे हम सॉल्व हो गए। ये देखिए कैल्सी ऑब्जेक्ट इक्वल टू कैल्सी डॉट क्रिएट इंस्टेंस। ऐसे आपने लिखा कैल्सी डॉट क्रिएट इंस्टेंस, ये फंक्शन कॉल हो गया। जी सर। इसने अपने अंदर अपने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर से क्या बनवाया? एक ऑब्जेक्ट। जी सर। और ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न कर दिया उसने बाहर, आ गई। और ऑब्जेक्ट डॉट ऐड मैंने कॉल कर लिया, ऑब्जेक्ट कॉल हो गया, से ऐड कॉल हो गया सॉल्व मैडम। ये है स्टैटिक मेथड, ये है फैक्ट्री मेथड। फैक्ट्री मेथड उसे कहते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट बनते हैं। जो ऑब्जेक्ट बनते हैं ना उसको फैक्ट्री कहा जाता है, बस और कोई वजह नहीं इसको फैक्ट्री मेथड कहने की। ये जिस क्लास के अंदर बनते हैं वो फैक्ट्री क्लास, और जो बनाता है वो फैक्ट्री मेथड। लीजिए जो फैक्ट्री मेथड देखिए कंपाइल हो गया, फैक्ट्री मेथड देखिए रन भी हो गया, और आंसर भी आ गया 27। ये लीजिए, बताइए कैसे कैसे काम किया, बताइए मैडम कैसे कैसे काम हुआ है? तो पहले तो हमने जो क्लास बनाई थी वो प्राइवेट थी। हाँ जी। और
क्लास उसके प्राइवेट, कंस्ट्रक्टर क्लास प्राइवेट, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट था, और उसके अंदर फिर हमने एक ये हम मेथड बोलते हैं ना सर इसको। हाँ जी मेथड। तो जो हमने मेथड बनाया वो हमने पब्लिक बनाया, स्टैटिक बनाया, और उस मतलब फैक्ट्री मेथड जो था वो हमने क्लास के नाम पे ही बनाया। तो उसका ऑब्जेक्ट जो फैक्ट्री प्राइवेट, मेथड क्लास के नाम पे बनाया, क्या आप गलत बोल रहे हो? फैक्ट्री मेथड क्लास के नाम पे नहीं बनाया, फैक्ट्री मेथड के रिटर्न टाइप क्लास का ऑब्जेक्ट है। हाँ उसका रिटर्न टाइप क्लास का है। और उसमें ही हमने ऑब्जेक्ट कॉल किया प्राइवेट का, ऑब्जेक्ट कॉल नहीं किया, क्रिएट करा। क्रिएट किया। फिर उसको रिटर्न करा दिया। रिटर्न करा दिया, और फिर हम रिटर्न करा दिया तो हम उसको नीचे यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको तो हम नेम से ही कॉल कर सकते हैं क्योंकि वो स्टैटिक भी है। हाँ जी, वाला बस ये बात थी। लीजिए कैल्सी ऑब्जेक्ट इक्वल टू कैल्सी डॉट क्रिएट इंस्टेंस। इंस्टेंस, और जैसे क्रिएट इंस्टेंस करा ऑब्जेक्ट बन के बाहर आ गया। भाई क्रिएट इंस्टेंस मेथड है, उसने ऑब्जेक्ट कॉल करा दिया आपका, बस हो गया सॉल्व। लीजिए लीजिए बन गया। बताइए कोई डाउट है? नो सर। ये होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैडम, ध्यान रखिएगा। फैक्ट्री आपको देखने तो ही लग रहा होगा, बच्चे इसमें अटक जाते होंगे, बड़े घुमा फिरा के पूछता है इसके बारे में, वो फैक्ट्री मेथड के बारे में आराम से नहीं पूछेगा कि व्हाट इज फैक्ट्री मेथड। यूं कहेगा कि अगर आपकी क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है तो आप क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कैसे करोगे, तो बताएगा। इतना लंबा जब क्वेश्चन पूछता है, हाँ तो वो सोचता है यार कोई ऐसी चीज पूछ ली तो हमें पता ही नहीं, अरे भाई वो फैक्ट्री मेथड ही पूछ रहा है। या फिर आपसे कहेगा कि विदाउट यूजिंग कंस्ट्रक्टर, आपको कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करना, बताओ ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, तो अभी कह देना फैक्ट्री मेथड से होगा। ठीक है, बस ये है। फिर वो कह देंगे कि फैक्ट्री मेथड एक्सप्लेन करो। हाँ फिर वो फैक्ट्री मेथड आप बता देना कि फैक्ट्री मेथड का यूज ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए किया जाता है जब आपके क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो। वो कहेगा अच्छा ठीक है, फिर कहेगा अच्छा क्या रूल्स है, मतलब कैसे होता है, तो आप बता देना कि फैक्ट्री मेथड हमेशा पब्लिक डिक्लेयर होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, और उसकी जो रिटर्न टाइप है वो अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी तो वो अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना के बाहर भेजेगा। जी सर। ये बताइए, ठीक मैडम? कोई डाउट? नो सर। ये था कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अगले टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे दिस कीवर्ड और इनहेरिटेंस शुरू कराएंगे, दिस कीवर्ड और इनहेरिटेंस। ये आपको हम पोस्ट कर दे रहे हैं जो आज हमने स्टडी करा है। तो आज हमने पढ़ा फैक्ट्री मेथड, और फिर हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ चीजें पढ़ी थी। ये लीजिए आपके पास पहुंच, थ्योरी इसके अंदर ही है। ठीक है, जी सर। ठीक है मैडम, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे दिस कीवर्ड और मतलब इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस शुरू कराएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। थैंक यू सर। ओके।